everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. आज शिवरात्रि है. आई एम रिकॉर्डिंग इट आफ्टर कंप्लीटिंग माई व्रत. निर्जला उपवास था मेरा. सो विथ ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग, आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं. आई रियली विश यू फ्रॉम द डिवाइन ऑल द ब्लेसिंग्स, all the prosperity, good health and peaceful mind and peaceful life ahead for 2025. ये होने वाली है अर्थ साइन का लास्ट साइन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि. यू वर्सेस देम रीडिंग फॉर यू. रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल एक्वेरियस. ये रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है. सो बी लिटिल फ्लेक्सिबल एंड टेक इट एज इट रेजोनेट. अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, मोस्ट वेलकम. इफ़ यू आर डीलिंग विद एन एक्वेरियस, जितना भी और जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, टेक इट एज योर एनर्जी. चलिए शुरू करते हैं विद ऑल पॉजिटिविटी. लेट्स स्टार्ट फॉर माई एक्वेरियस. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम टेरो, लेट्स हैव वन यूनिवर्सल मैसेज दैट यू नीड टू नो राइट नाउ एक्वेरियस. ये करंट एनर्जीज होंगी. रिमेंबर दिस थिंग, एनर्जीज बहुत फ्लूइड होती हैं एंड दे कीप ऑन चेंजिंग. सो वन एनर्जी for this energy, one card of universal message for my Aquarian people, please. For my people. Expectations का कार्ड आपके लिए उल्टा आया है. कैन यू सी द कार्ड? एक्सपेक्टेशंस का कार्ड आपके लिए उल्टा आया है. मैसेज क्या है? लेट्स रीड द मैसेज. Unrealistic expectations may lead to disappointment. The gap between reality and your ideas feels overwhelming. आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं. एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत हाई होते हैं, भले ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में है, ओवरऑल, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल गाइडेंस है फॉर योर लाइफ. तो आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. आपके लिए गाइडेंस यही है कि एक्सपेक्टेशंस को जितना हो सके पहले बात तो रखें ही ना, और अगर रखें तो लो रखें या फिर रियलिस्टिक रखें. ऐसा ना रखें कि जो चीज़ उम्मीद से परे हैं आप उन चीज़ों को लेके बैठ जाएं कि हाँ ठीक है, चांद बहुत पास है, चांद तोड़ के लाया जा सकता है. डोंट कीप दैट थिंग. दूसरों पे भी आपके लिए कहा जाता है कि कुछ ना कुछ मुझे एनर्जी जो आ रही हैं दैट यू आर हैविंग को डिपेंडेंसी इशू. को डिपेंडेंसी क्या होती है कि मेरी खुशियाँ, मेरे दुख, सामने वाले इंसान जिसके साथ मैं प्यार में हूँ, उनके इमोशंस, उनके कहे अनुसार मेरा सब कुछ उन्हीं पे निर्भर करेगा. अगर उन्होंने मुझसे अच्छी अच्छी बातें की, आई विल बी वेरी हैप्पी. अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया, मेरे बारे में कुछ कह दिया, मुझे डिमीन किया, मुझे छोटा दिखाया, तो मैं छट से उस चीज़ को दिल पे लगा के अपने आप को वाकई में वर्थलेस, छोटा या फिर अपने आप को हर्ट फील करूं. आपकी खुशियाँ आपके खुद के अंदर हैं, आपके खुद की जिम्मेदारियां हैं, किसी और की नहीं हैं. एंड यू हैव टू कंट्रोल your emotions, taking all the controls of your emotion within your hand instead of giving it to anybody else, my Aquarians. So realistic बनिए, प्रैक्टिकल बनिए. उम्मीद थोड़ा कम लगाइए. अगर लगाते हैं तो उम्मीद टूट जाए उसके लिए भी तैयार रहिए. सो दैट वाज योर यूनिवर्सल मैसेज. अब लेना ना लेना या कितना अप्लाई करना, इट टोटली अप टू यू Aquarians. चलिए, with this note let's start from tarot. You versus them reading. Let's focus and connect. Try to connect with the energies with me, with the card. Try to focus, please. Let's start. You versus them for my Kumbh Rashi. What is the current energies of my Aquarians? Please show me. What is the current energies? मैं जो अभी आपको कह रही थी, एक्सपेक्टेशंस का कार्ड कहीं ना कहीं टैरो से भी वही चीज़ घूम फिर के आती है. जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, नंबर 1 कार्ड. कैन यू सी द जजमेंट? ये लोग एंजल से, मैं कहूँगी यहाँ पे यूनिवर्स से, ऊपर वाले से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हें मुक्ति मिले, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन है उनकी, हमें मिले, या हमें मुक्ति मिले, हमें रिडेम्पशन मिले. समथिंग दे आर हैविंग एक्सपेक्टेशंस. चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. सो बी रियलिस्टिक ऑन दैट. अपने डिमांड्स को सोच समझ के रखिए. प्लस यूनिवर्स से आप जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वहाँ पे भी आपको सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है.
सेकंड कार्ड आया है आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड, एंड द थर्ड कार्ड यू गॉट 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स इन योर एनर्जी गाइज। क्या है इसका मतलब? टॉरस एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एरीज लियो सैजिटेरियस इज इंपॉर्टेंट, आप अपने रिलेशनशिप से काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे थे। हो सकता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हों जो आपको लगता हो कि यही परफेक्ट इंसान है, इसके साथ घर बसाया जा सकता है या फिर लॉन्ग टर्म का हम कुछ सपना देख सकते हैं। लेकिन अफसोस ये इंसान आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है। जैसा आपने सोच रखी थी उनके साथ इस रिश्ते में, सच्चे दिल से इस रिश्ते में आप थे, लेकिन आपकी उम्मीदें भी जो थी कहीं ना कहीं शायद सामने वाला इंसान उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। कुछ लोगों के लिए पानी फेर दिया है, क्लियर कट कमिटमेंट आप चाहते थे उनसे, एक क्लैरिटी चाहते थे इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके। वहाँ पे ये इंसान पीछे हट गया है या फिर धोखा दिया है कुछ लोगों को, या फिर अभी भी आपको सड़क कह रही हूँ, बीच मझधार में आपको लटका के रखा हुआ है। आप ना उनसे छोड़ पा रहे हैं, ना उन्हें उनके साथ आगे जा पा रहे हैं। एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं इमोशनली आप दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके एक डिस्टेंस चला आया है आपके और आपके पार्टनर के रवैये की वजह से आपके पार्टनर के बीच। आप हीलिंग चाहते हैं, आप यूनिवर्स से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कब मुझे न्याय मिलेगा और कब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलेगा। मेरी क्या गलती थी इस रिश्ते में? आई हैव बीन ऑलवेज ऑनेस्ट, सामने वाला ही ऑनेस्ट नहीं था। क्या मेरी उम्मीदें ज़्यादा हो गई हैं? समवेयर यू आर आस्किंग द गॉड, यू आर आस्किंग द यूनिवर्स फॉर दैट, एंड यू वॉन्ट जस्टिस। आपको न्याय चाहिए। आप अपनी खुशियों पे भी राइट नाउ सोच रहे हैं कि मेरी हैप्पीनेस तो कहीं ना कहीं है ही नहीं यहाँ पे। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो इज्जत नहीं देते थे रिश्ते में जो आप डिज़र्व करते थे एज अ पार्टनर। आप हमेशा प्यार में बहते हुए, इमोशंस में बहते हुए कुछ ज़्यादा ही यू आर इन अ गिविंग मोड एंड वो रिसीविंग मोड में थे। उनका उतना डेडिकेशन नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था जितना आपकी तरफ से था। और आप उनके सही गलत रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए, जो उन्होंने कहा आपने सिर्फ हाँ 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 करते हुए रिश्ते को बचाने के चक्कर में, उनको हैप्पी करने के चक्कर में, खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को कहीं ना कहीं गंवाते रहे, सेक्रीफाइस करते रहे। जो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। आपके रिलेशनशिप में रिसेंटली शायद कुछ ऐसी हरकत हुई है, कोई ऐसी बात हुई है दैट हैज़ हर्ट यू। अचानक से आपको हर्ट किया है, आपको उम्मीद नहीं थी कोई ऐसी चीज़ हुई है, कुछ कहा है उन्होंने ऐसा कुछ, या फिर कोई एक्शन उनका कुछ ऐसा हुआ है इस रिश्ते में जिसकी उम्मीद आपने नहीं लगा रखी थी, और आपके अगेन आपके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत, आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में। पॉसिबिलिटी है आप आपके पर्सन दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन से हो, एक कास्ट एक रिलीजन के नहीं हैं, डिफरेंट स्टेट के हो सकते हैं, एक स्टेट के भी नहीं हैं आप। उनकी अपब्रिंगिंग आपके अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क है। कोई एक जैसे होता है ना कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ब्रॉट अप इन अ वेरी मॉडर्न सेटअप, मॉडर्न अपब्रिंगिंग है, मॉडर्न तरीके से सोच विचार है, खुले विचारों में परवरिश हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पर्सन उतने ही ट्रेडिशनल विचारों के हैं, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं, फैमिली जो कहेगी वो मानेंगे, रिलेशनशिप भले ही आपके साथ रखेंगे लेकिन कमिटमेंट की बात आए तो नहीं, फैमिली जो कहेगी उसी हिसाब से मैं चलूँगा, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। या फिर रिलीजियस के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, आप इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। वो परिवार का ज़्यादा मानते हैं, रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, रिलीजन को बहुत मानते हैं, परिवार के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से रूल फॉलो करना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों में एक डिफरेंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रहा है। यू आर आस्किंग फॉर हीलिंग, यू आर आस्किंग फॉर नेक्स्ट लेवल इन योर रिलेशनशिप, यू आर आस्किंग फॉर रिलीफ। आप इन द मीन टाइम सिचुएशन को भी असेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में कहाँ आप खड़े हैं। जो मैंने शुरू में ही कहा था, क्या आप एक ऑप्शन है, क्या आपका यूज़ किया जा रहा है, या वाकई में सामने वाला आपको लेके सीरियस है। यू आर असेसिंग द होल सिचुएशन। असेसमेंट मतलब आप पूरे सिचुएशन को बारीकी से देख रहे हैं। आप अंदर ही अंदर, भले ही किसी को ना बताएं, किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन अंदर अंदर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं
समझ रहे हैं आप सिचुएशन को, समझ रहे हैं अपने साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है उन चीज़ों को, आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपको कितना मिल रहा है। दैट इज़ योर ओवरऑल करंट एनर्जीज माई कुंभ राशि। आपके पर्सन द एनर्जी अटैच्ड टू यू, उनकी एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज। प्लीज शो मी द एनर्जीज अटैच्ड टू माई एक्वेरियंस, द पर्सन दे आर थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर देयर एनर्जीज, व्हाट आर देयर एनर्जीज। 4 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया है इनके लिए। कमिटमेंट से बचते हैं, इनको सिंगलहुड बहुत पसंद होगा अपना, शायद डरते हैं, कमिटमेंट फोबिया है उन्हें, आवारा घूमना ज़्यादा पसंद है, अकेलापन ज़्यादा पसंद है, अकेलापन इन द सेंस सिंगलहुड ज़्यादा पसंद है, परिवार की ज़्यादा चलती होगी इनमें, ट्रेडिशन को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शेकी फाउंडेशन है ओवरऑल, आई डोंट सी कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे है या फिर उसकी शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई है। फाउंडेशन यानी कि जो बेसिक आपका जो फाउंडेशन है वही बहुत शेकी है, वही बहुत गड़बड़ है। आपके पर्सन के पास सॉल्यूशंस हैं इन चीज़ों को सुलझाने के लिए, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के सुलझा नहीं रहे हैं। बहुत घमंडी हो सकते हैं, अगेन 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, घमंडी हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, परिवार की बातें सुनते हैं, हो सकता है अपने परिवार के ये इकलौते बच्चे हों, इकलौता किड हो, इकलौते बेटा इकलौते बेटी हो, इनको ऐसा दिखाना होता है कि पूरे परिवार का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, पूरे परिवार का परंपरा ट्रेडिशंस वो सब इन्हीं के कंधे पे है, तो ये उस चीज़ से हट नहीं सकते हैं। अपनी फैमिली को लेट डाउन नहीं कर सकते, अपने रिलीजन को लेट डाउन नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी है कि ये इकलौते बेटा या बेटी है अपने परिवार के, इन्हें हमसे सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें अपने तरीके से इन्हें जीत चाहिए। कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को या दूसरों के ओपिनियंस को ज़्यादा मानते हैं। कान के कच्चे हो सकते हैं आपके पर्सन, दूसरों ने कुछ कह दिया, सच बुरा सच झूठ ना परखे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं, दूसरों के भड़कावे पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। कुछ भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले इनको अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है, या फिर जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन कम्युनिटी के रूल्स के हिसाब से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें अपने बलबूते पे डिसीजन लेना एक दिक्कत वाला काम लगता है। कमज़ोर रीढ़ की हड्डी है इनकी, मैं सीधी कहूँ तो स्पाइनलेस पर्सन आई वुड से। कुछ लोग हो सकते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत कमाल की पर्सनालिटी है, और आपके पर्सन आपको मोर देन एन इमोशनल पर्सन, मैं कहूँगी इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा आपके पर्सन आपको एज अ ट्रॉफी वो शो ऑफ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि देखो यार ये मेरा गर्लफ्रेंड है, या ये मेरे पार्टनर है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग कंप्लीटली मैच्योर एज में नहीं है अभी, थोड़ी कम उम्र है आप लोगों की जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, या फिर ऑलरेडी जब रिलेशनशिप में है। कुछ लोगों के लिए है ये कि आप लोगों की एज इतनी मैच्योर नहीं है, तो वहाँ पे आपके जो पार्टनर है आपको एज अ विक्ट्री, एज अ ट्रॉफी शो करते हैं। आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होंगे एक्वेरियस, तो वहाँ पे ये शो करते कि देखो यार मेरा बंदा या बंदी देखो कौन है, किसको पटाया मैंने, अपने ईगो को खुश करने के लिए, दोस्तों के बीच में अपनी ईगो को खुश करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आपको शो ऑफ करते हैं वो। इसीलिए इमोशनली वो अनअवेलेबल रहते हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनके लिए मोर ऑफ उनके ईगो को सेटिस्फाई करने वाले एक पर्सन के तौर पे हो, एक चीज़ के तौर पे हो, आई वुड से एक चीज़ के तौर पे हो, मोर देन अ पर्सन। कमिटमेंट का फिलहाल इनमें कोई मुझे इरादा नज़र नहीं आ रहा। आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको शो ऑफ करना चाहते हैं, दोस्तों यारों को दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरे पार्टनर है, लेकिन कमिटमेंट गड़बड़ है यहाँ पे, और इन्हें हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए रिलेशनशिप में, डोमिनेट, कंट्रोलिंग नेचर। व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम एक्वेरियस फॉर नेक्स्ट 10 days? व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम? ये करंट एनर्जी है, एज आई टोल्ड यू एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। व्हाट इज़ द पॉसिबल एनर्जीज? आपको न्याय मिलेगा, डेफिनेटली न्याय मिलेगा इस इंसान की तरफ से, क्योंकि यू गॉट 2 कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। आपको न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्विस्टेड थोड़ी सी एनर्जीज मिल रही हैं। भले ही इन कार्ड्स को हम सीधे सीधे भी पढ़ सकते हैं कि ठीक है ये इंसान
आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, सुधर के आएंगे और आपको एक फैमिली ऑफर करेंगे। मुझे ये एनर्जी नहीं आ रही है। अगर सीधे सीधे हम पढ़े, इस कार्ड का मतलब ये आता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये रीडिंग में इस एनर्जी से मैं रूबरू नहीं हूँ। मुझे जो कम्प्लीटली फील हो रहा है, द एनर्जी आई एम गेटिंग इज कि आपको न्याय मिलेगा। आइदर आपको सच्चाई पता चलेगी इस इंसान के थ्रू, इनके साथ रहते रहते, आर या पार। आइदर आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे, ये सुधर के आएंगे, या फिर आप कंप्लीटली टाटा बाय बाय बोल के फ्यूचर में आने वाले किसी नेक्स्ट ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपके जो भी इमोशनल हर्ट हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट से भर देंगे। आपके 10 कप्स आपके भर देंगे। इमोशनली, मेंटली आपको हैप्पी रखेंगे, फिजिकली आपको हैप्पी रखेंगे। एक हैप्पी फैमिली, एक सॉलिड फैमिली आपको ऑफर करेंगे। आपको सिक्योरिटी फील होगी इस इंसान के साथ रह के, जहाँ से आपको ये डाउट बार बार नहीं आएगा क्या मैं ऑप्शन हूँ, क्या मुझे पीछे हटना चाहिए, ये सवाल ही नहीं आएंगे। आइदर यू विल गेट राइट और रॉन्ग फ्रॉम दिस पर्सन, इनके साथ रहना है नहीं रहना है, या फिर somebody else is coming to your way in the near future, जो आपकी सारे के सारे जो आपने ख्वाब देखे अपने पार्टनर को लेके, दैट इज़ फुलफिलिंग विद दिस पर्सन। ओवरऑल ज़िंदगी में आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, इमोशनल हैप्पीनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमोशनल हैप्पीनेस आ रही हैं। अगर इस इंसान के साथ आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है देन फ्यूचर में भी डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग टू योर वे, जो आपको सारे गम भुला के सिर्फ प्यार देगा, वो प्यार जिसके हकदार आप हैं। That's a beautiful reading actually. So that's all my Aquarius. If you like it, do support the channel as you always do. Till then, see you in the next video. God bless.